तो सारे लड़के लड़कियां सबके लिए एक मौजूद सवाल था जो बार बार आता है। मैं जानता हूँ ये सवाल, और हम सबको रोज़ इस पर नेगोशिएट करना ही पड़ता है। तो आपने एक लेख लिखा है उस किताब में, स्त्री का एकांत। अब एक स्वयं में अवस्थित आज़ाद स्त्री कितनी दुर्लभ शय है हम सब जानते हैं, बच्चियां भी जानती हैं, लड़के भी जानते हैं, लड़कियां भी जानती हैं। तो आप एक बेटे और एक पति सबकी भूमिका के साथ साथ स्त्री की आज़ादी को लेके एक बेहद संवेदनशील और सजग लेखक भी हैं। बार बार आपके जिक्र में वो बात आती है, हम उस आपके रहन सहन में भी उस कंसर्न को देखते हैं। तो जो डेली लाइफ है, दैनंदिन जीवन है, उसमें कितना जी पाते हैं आप अपने इस विचार को, खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए, क्योंकि मतलब कितनी साझेदारी निभ पाती है इस बात की, क्योंकि हमें पता है इस सच से कोई भी छुपा नहीं सकता अपने आप को कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और उसमें ये चीज़ें जानते हुए भी कि ये सच है, ऐसा जीना है, ये तरीका है, और हम सब की मदद भी करते हुए उस तरीके से माहौल बनाते हुए अपनी डेली रूटीन में कई बार उस चीज़ को करने में बड़ा स्ट्रगल आता है। हम सब की ऐसी वायरिंग है, कंडीशनिंग है। आप इस सजगता के साथ, इस समझ के साथ, और वो जो समस्या भी आती होगी डेली, सोशल एक्टिविस्ट आपकी वाइफ हैं, उसके उस समझ के साथ आप कैसे इससे डेली डील कर पाते हैं? क्योंकि हम सब का डेली स्ट्रगल है, लड़कियों का भी, वो भी पैट्रियार्की का शिकार है ऑब्वियसली, और लड़कों का भी, वो भी शिकार उतना ही है। समझ बस नहीं पाते हैं वो इस बात को कि उनकी सहजता कैसे इससे छिन गई है, कैसे उनकी सहजता, उनकी ज़िंदगी कैसे। तो वो उस स्तर पे आप कैसे डील करते हैं दैनंदिन जीवन में, डेली रूटीन में इस बात से? तो इसमें जैसे एक ही वो आर्टिकल है, ये एकांत, और वो भी ये मतलब बहुत ज़्यादा वीमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में न रख के लिखा गया था, बल्कि इस बात पे था वो कि मतलब मैंने एक, मेरा ये इसको ऑब्जर्वेशन ही कहेंगे, तो मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी महिला या लड़की को अपना एकदम अलग थलग जैसे हम लोग कर लेते हैं ना, कि एक चुपचाप कहीं बैठ गए या अपना कुछ काम कर लिया या उस तरह का, वो चीज़ नहीं देखी है। मतलब मैंने, मेरे ऑब्जर्वेशन में अगर है भी तो बहुत कम है, ये मेरी अपनी भी कमी हो सकती है। तो एक तो वो वाला पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको लिखा। एक चीज़ ये हुई। दूसरा, मैंने सायास बहुत ज़्यादा कभी इस टॉपिक को छेड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा महिलाओं क्या चाहती हैं, वो कैसे जिएँ, कैसे आगे बढ़ें, इस पर खुद कहने की बजाय वो उन्हीं लोगों को कहना चाहिए, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ ये। तीसरी बात ये है कि पैट्रियार्की बहुत अनकॉन्शियसली असर करती है हमारे दिमाग पे। हम जिस परिवेश से आते हैं, जैसे मैं एक सवर्ण पूर्वांचल के एक परिवार से आता हूँ, वहाँ बहुत पैट्रियार्कल समाज है, बहुत ज़्यादा। वो बचपन से घुट्टी में एकदम चम्मच से पिलाया जाता है, छोटी छोटी बातें नसों में बहता है हमारे। मेरे साथ बस एक अच्छी बात ये रही कि जैसे परिवार बहुत छोटा था, मैं, मेरे भाई, माँ और पिताजी जल्दी चले गए, तो जो भी मेरा सानिध्य है वो माँ के साथ रहा। तो एक रिस्पेक्ट का भाव तो मेरे अंदर आ गया था कि मतलब कभी इस तरह का चीज़ें बहुत ओछेपन से सोचना या उस तरह की छिछोरी बातें करना, ये हम लोगों ने अभी कभी भी अपने दोस्तों के बीच भी उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। पब्लिक स्पेस में इस तरह का कुछ भी करना, एक चीज़ ये हुई। लेकिन कंडीशनिंग होती है, सबकी होती है कंडीशनिंग। तो बहुत सारी चीज़ें जो आज के समय में पैरामीटर्स में कहा जाए कि आपसे अपेक्षित होती हैं कि आपको करना चाहिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने के लिए, या एक अच्छा मतलब पुरुष बनने के लिए, या जो भी कह लें, एक जेंडर इक्वलिटी वाली सोसाइटी बनाने के लिए, तो मैं उस पर बहुत खरा नहीं उतरता। ये भी एक ईमानदार स्वीकृति है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, उसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है। तो कुछ चीज़ें क्या होता है, कुछ ज़रूरतों के साथ बदलाव आ जाता है, कुछ चीज़ में आप एज इट इज़ ले लेते हैं कि ठीक है, अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बहुत बदल जाएगा। ये ईमानदारी, हाँ, ये ईमानदारी के सदके जाओ, क्या बात है। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ऐसा बनना भी नहीं चाहिए कि ठीक है ईमानदार रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है कि एकदम से मतलब नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बहुत महान हूँ, तो बनने की ज़रूरत नहीं। समय के साथ बदल गए। हाँ, तो नहीं, समय के साथ बदलाव तो आया है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब जिस दौर में हम थे, जिस माहौल में जिए थे, तब में और अब में बहुत सारी चीज़ें आप डिफेंसिव हो गई।